ओम शांति। अव्यक्त मुरली सीरीज़ में आज की मुरली है 21 जनवरी 71 का कंटिन्यूएशन। मुरली का सार था अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण। आज है पार्टियों से मुलाकात। बाबा ने कहा, प्रजा तो त्रेता के अंत वाली चाहिए, द्वापर युग के लिए भक्त चाहिए। भक्त भी बनाओ और प्रजा भी बनाओ। अब तो ऐसा समय आएगा, देते जाओ, झोली भरते जाओ। इतनी तड़पती हुई आत्माएं आएंगी, उन्हें बूंद भी देंगे तो खुश हो जाएंगे। ऐसा समय अब आने वाला है। जैसे वो सुनाते हैं, मिनट मोटर, सिक्के पर छाप की मशीन, ऐसी मशीनरी चलेगी। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, वाणी सभी से सर्विस चलेगी। आपका घर भी आश्रम है। उनमें से जो भी निकलेंगे वो स्वयं सेंटर पर जाने के लिए रुक नहीं सकेंगे। इन्होंने तो सर्विस की स्थापना में धक्के खाए हैं। आप लोग तो बने बनाए पर आए हो। उन्होंने मेहनत कर मक्खन निकाला, आप खाने पर आ गए। लेकिन मक्खन खाने वाले कितने शक्तिशाली होने चाहिए। सदैव यह ख्याल रखो कि जो भी आत्माएं संपर्क में आती है उनको जो आवश्यकता है वो मिले। रोटी की आवश्यकता वाले को पानी दे दो तो किसको मान देना पड़ता है। उसको कहो जाकर दरी पर बैठो तो कैसे बैठेगा। कोई को दरी पर बिठाकर कोर्स कराया जाता है, कोई को सोफे पर। अभी गवर्नर आया तो क्या किया, रिगार्ड दिया ना। अगर रिवाजी रीति से चलाओ तो चल ना सके, कहाँ रिगार्ड दे कर लेना पड़ता है। सभी को एक जैसा डोज देने से बीमार भी पड़ जाते हैं। आजकल डॉक्टर्स के पास पेशेंट जाते हैं तो लंबा कोर्स नहीं चलाते हैं। आया, इंजेक्शन लगाया और खलास। यहाँ भी ऐसे है, आया और उनको उड़ाया। ऐसी सर्विस करते हो। स्वभाव से भी सर्विस कर सकते हो। ड्रामा अनुसार किसको स्वभाव भी अच्छा मिलता है तो उस स्वभाव की भी मदद है। सहेली बनाकर किसको अनुभव से भी प्रभावित कर सकते हो। छोड़ ना दो कि यह ज्ञान सुनते नहीं है। पहले संपर्क में लाकर फिर संबंध में लाओ। स्वभाव से भी किसको समीप ला सकते हो, इसका प्रयोग करो। तुम सभी विश्व के कल्याण के आधार मूर्त हो। अपने को आधार मूर्त समझेंगे तो बहुतों का उद्धार कर सकेंगे। जो ऐसी सर्विस करते हैं वो उस खाते में, जैसे बैंक में भिन्न भिन्न खाते होते हैं, जो जिसकी सर्विस करने के निमित्त बनते हैं वो उस समय ऐसे ही खाते में जमा होते हैं। फाउंडेशन जितना गहरा डालेंगे उतना मजबूत होगा। फाउंडेशन तो डालते हैं, लेकिन गहराई में डालने से, जैसे सुनाया कि संपर्क में तो लाया है परंतु संबंध में लाना है। जो अनेकों को संबंध में लाता है वो नज़दीक संबंध में आएगा। जो अनेकों को संपर्क में लाते हैं वो वहाँ भी नज़दीक संपर्क में आएगा। दूसरा, सारे दिन के पोतामेल को ठीक रीति से निकाल सकते हो। यह मालूम पड़ता है कि मेल गाड़ी की रफ्तार है। बाप दादा के संस्कारों से मेल करना है। आप लोगों को जिन्होंने साकार रूप से साथ रहकर सेकंड के संकल्प संस्कार का अनुभव किया है, उनसे मेल करना है। औरों को बुद्धि योग से खींचना पड़ता है, आप लोगों को सिर्फ सामने लाना पड़ता है। इसलिए संकल्प संस्कार को मिलाते जाना है। समय नष्ट नहीं करना है। फौरन निर्णय करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसमें समय की भी बचत है और बुद्धि की शक्ति भी जो नष्ट होती है
उसकी भी बचत है। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। संपूर्ण होने का क्या प्लान बनाया है? अपने को जब बदलेंगे तब औरों की सर्विस करेंगे। संतुष्टता में सर्टिफिकेट मिला है। मन पसंदी के साथ साथ लोग पसंद बनना है। सर्टिफिकेट एक तो जो रिस्पॉन्सिबल है उन्होंने दिया तो लोग पसंद हुए। रचना को भी संतुष्ट रखना है। उन्हों की चलन से ही कैच करना है कि संतुष्ट है। जब कोई मधुबन में आते हैं तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा अपना सर्टिफिकेट ले जावे। यह सभी सर्टिफिकेट धर्मराजपुरी में काम आएंगे। जैसे रास्ते में कार चलाने वाले को सर्टिफिकेट होता है तो दिखा देने से रास्ता पार कर लेते हैं, ऐसे धर्मराजपुरी में भी यह सर्टिफिकेट काम में आएगा। इसलिए जितना हो सके सर्टिफिकेट लेते जाओ, क्योंकि ट्रिब्यूनल में भी यही महारथी बैठते हैं। इन्हों की सर्टिफिकेट काम में आएगी। यहाँ से सर्टिफिकेट ले जाने से दूसरी आत्माओं को सेटिस्फाई करने की विशेषता आएगी। अनुभवी बहनें अनेकों को सेटिस्फाई करने की शिक्षा देती है। अनेकों को सेटिस्फाई करने की युक्ति है सर्टिफिकेट। स्नेही बनना आता है या शक्ति बनना आता है? शक्ति भरने वाले जो रचयिता है उनकी रचना भी शक्तिशाली होने के कारण पुरुषार्थ में कब कैसे डगमग नहीं होंगे। अगर स्टूडेंट डगमग होते हैं तो उससे परख सकते हैं कि शक्ति भरने की युक्ति नहीं है। समीप लाना यही विशेषता है। शक्तिशाली बनाना जो माया से मुकाबला कर ले, यह ऐड कर देना। विघ्न आवे भी लेकिन ज़्यादा समय ना चले, आया और गया। यह है शक्ति रूप की निशानी। जो अपने से संतुष्ट होता है वो दूसरों से भी संतुष्ट रहता है, और कोई असंतुष्ट करे भी परंतु स्वयं संतुष्ट है तो सभी उनसे संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरे की कमी को अपनी कमी समझकर चलेंगे तो खुद भी संपूर्ण बन जाएंगे। यह कभी नहीं सोचो कि इस कारण से मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं चलता, मेरी कमज़ोरी है। ऐसा समझने से उन्नति जल्दी हो सकती है, नहीं तो दूसरे की कमी के फैसले में ही समय बहुत जाता है। साकार स्नेही हो या निराकार स्नेही हो, निराकार स्नेही जो होते हैं उनकी यह विशेषता ज़्यादा होती है कि वो निराकारी स्थिति में ज़्यादा स्थित होंगे। यह विशेषता ज़्यादा रखो। साकार स्नेही चरित्रवान होंगे। उनका एक एक चरित्र सर्विसेबल होगा। दूसरा, वो औरों को भी स्नेह में ज़्यादा ला सकेंगे। निराकारी निरहंकारी दोनों समान चाहिए। बालक बनना अच्छा है या मालिक बनना अच्छा है? जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। यह है युक्ति युक्त चलना। सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए कौन सी पॉइंट याद रहे? उसके लिए जो सदैव संबंध में आते, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है वो सदा एक रस रहेगा। जिसको देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदाकाल के लिए उत्साह रहेगा। उत्साह कम होने का कारण औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखना सुनना, गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहे। गुण चोर होने से और चोर
भाग जाएंगे। सर्व पर विजयी बनने का युक्ति क्या है? विजयी बनने के लिए हरेक के दिल के राज को जानना है। जब हरेक के मुख के आवाज़ को देखते हो तो आवाज़ देखने से उनके दिल के राज को नहीं जान सकते। दिल के राज को जानने से सर्व के दिलों के विजयी बन सकते हो। दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना राज को जानेंगे उतना सर्व को राजी कर सकेंगे। जितना राजी करेंगे उतना राज को जानेंगे, तब विजयी बन सकेंगे। अच्छा, मुरली का बाकी हिस्सा कल सुनाया जाएगा। ओम शांति।